अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग MGT 301 की असाइनमेंट नंबर 1 जो आ चुकी हुई है उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले, सोल्यूशन के बारे में गाइड करने से पहले मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि वो सबसे पहले आपके पास जो 3 नंबर 1 है MGT 301 का जो टॉपिक है मार्केटिंग फिलॉसफीज के बारे में, आप उसको एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट कर लें ताकि आप लोगों को असाइनमेंट क्वेश्चन जो उसका सिनेरियो गिवन है उसको रीड करने के बाद अपना असाइनमेंट सोल्यूशन लिखने में आसानी हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इस तरह से साथ साथ अपना प्रिपरेशन कर लेंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा प्लस पॉइंट देगा, क्योंकि इस तरह से उनकी साथ ही साथ पेपर की भी प्रिपरेशन होती जाएगी। अब चलते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ के। असाइनमेंट में हमारे पास टॉपिक क्या गिवन है। अब यहाँ पे आपके पास जो कोर ऑब्जेक्टिव टॉपिक है वो गिवन है। कंसेप्ट आपने क्लियर करना है मार्केटिंग ऑफ, जो आपके पास फिलॉसफीज का यहाँ पे आपके पास जो कंसेप्ट है वो आपने क्लियर करना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो लर्निंग आउटकम है वो भी उसने बताया हुआ कि हमने यहाँ पे मार्केटिंग फिलॉसफीज को जो है वो डिस्कस करना है। तो जिस स्टूडेंट को मार्केटिंग फिलॉसफीज का ही नहीं पता होगा वो असाइनमेंट का सोल्यूशन क्या लिखेगा या वो उस बुक को कैसे अंडरस्टैंड कर पाएगा। MGT 301 को स्टूडेंट्स लाइट ना लीजिएगा, क्योंकि इसका आपका पेपर कंसेप्चुअल आता है, सेल्फ राइटिंग की बेस पे आता है। तो आपने इसके पेपर को प्रिपेयर करने के लिए अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। अब इस सारे पैराग्राफ के अंदर जो है वो एग्जामिनर आपके पास नोकिया की जो प्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा है कि उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो इसकी अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, ताकि आपके पास जो नोकिया की कंपनी है वो मार्केट में दोबारा से अपना जो मुकाम है वो हासिल कर सके। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जब आपके पास स्टार्ट से ही मतलब कि नोकिया के मोबाइल्स आना स्टार्ट हुए तो मोबाइल्स में क्या है कि उनके फीचर्स बहुत अच्छे थे। फीचर्स तो जो है सो है ही थे कि उनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, उसके अलावा जो उसके बाकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी थी। लेकिन ये है कि उसकी क्वालिटीज़ इस लेवल पे नहीं थी कि वो स्मार्टफोन का कंपैरिजन कर सके। अब जैसे जैसे दुनिया ग्रो करती जा रही है तो हर बंदा यही चाह रहा होता है कि भाई उसके पास स्मार्टफोन हो, अच्छे से अच्छे फीचर्स हो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो नोकिया ने अपना जो उसका एक नाम था वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में डाउन होता चला जा रहा है। उसके लिए वो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि इस कंपनी को क्या करना चाहिए। उसने दो तरह से रिक्वायरमेंट्स दी हैं। एक तो उसने कहा है कि मार्केट के अंदर जो मार्केट फिलोसफीज के अंदर आप लोगों ने क्या सोचा है कि आपके पास 2 रीजंस आपने देनी है इन चारों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। हर एक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग जस्ट यहाँ से आइडिया लें, क्वेश्चन को पढ़ें, उसका जो केस है उसको पढ़ें, उसके बाद जो थीम 1 है उसको पढ़ें और अपने जो आंसर है उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पे हमने जो 2 रीजंस बतानी है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई आपकी कौन सी 2 रीजंस जो हैं वो किस पॉइंट के अकॉर्डिंग ठीक हैं। तो मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे प्रोडक्शन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखना होगा। और उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट है कि विच वन ऑफ द बिलो मार्केटिंग फिलोसफीज डू यू थिंक नोकिया इज करंटली यूजिंग। और आपके पास वो कह रहा है कि 3 आपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ऐसे देने हैं कि जिसके अंदर नोकिया जो है वो सोच रहा है कि भाई अब उन्हें काम करना चाहिए मार्केट पोजीशन के अंदर। तो उसके अब इसमें से भी उसने नीचे नोट लिख दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर से आपने सिर्फ एक एक ऐसी वैलिड रीज़न उठानी है और जिसके बारे में उसने आपने जो है वो रीज़न एक्सप्लेन करनी है। MGT 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था विच वन ऑफ द बिलो मार्केटिंग फिलोसफीज डू यू थिंक नोकिया वाज प्रीवियसली फॉलोज। अब यहाँ पे उसने कहा कि नोकिया जिन प्रीवियसली कंसेप्ट को फॉलो कर रहा था उसके बारे में आप 2 रीजंस बताएं। प्रोडक्शन कंसेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। आप लोगों को अगर लगता है कि वो सेलिंग कंसेप्ट पे फोकस था, मार्केटिंग कंसेप्ट पे फोकस था, मतलब कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो थिंकिंग है, आप उसके अकॉर्डिंग बात करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक की थिंकिंग एक ही हो। आप जो भी थिंकिंग बताएं उसके अकॉर्डिंग आप कोई सी भी 2 रीजंस बता सकते हैं। अब यहाँ पे नोकिया जो है वो फोकस कर रहा था सिर्फ मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन पे। उसने सिर्फ उसकी प्रोडक्शन पे फोकस किया, ना कि उसने इस चीज़ पे फोकस किया कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी डिमांड क्या है,
उसके अलावा क्लाइंट्स की डिमांड क्या है, आया कि जो वो प्रोडक्शन रेडी कर रहा है, जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मोबाइल फ़ोन्स की, क्या वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग है, क्या वो अकॉर्डिंग टू डिमांड्स है, जिसकी वजह से जो पब्लिसिटी है, उसके अलावा जो नोकिया की रैंकिंग है वो डे बाय डे डाउन होती चली गई। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखेंगे विच वन ऑफ द बिलो मार्केटिंग फिलोसफीज डू यू थिंक नोकिया इज़ करंटली यूजिंग। अब यहाँ पे आपने मार्केटिंग पोजीशन देखनी है कि और उसके अकॉर्डिंग आपने 3 लॉजिकल रीजंस बतानी है। तो मैं यहाँ पे सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है उसके बारे में बात करूँगी कि नोकिया को अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए अपने क्लाइंट्स को एम्बेरस करना है, न्यू जो आपके पास एंड्रॉयड फीचर्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि क्लाइंट्स जो हैं वो दोबारा से नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स की तरफ आ सकें। न्यू जब एज टेक्नोलॉजीज़ जो आपके पास जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगी और जो आपके पास क्लाइंट्स हैं वो रीसेटिस्फाई हो जाएंगे, तो फिर अगेन जो है वो नोकिया की कंपनी जो है वो रैंक कर जाएगी, क्योंकि जैसे कि इसकी प्रोडक्शन अच्छी है, इसके फीचर्स भी जब अच्छे होंगे तो डेफिनेटली कोई भी पर्सन जो है वो एक्सपेंसिव फ़ोन लेता है, वो किस लिए लेता है, ताकि वो उसके पास 2-3 ईयर्स यानी कि अच्छे टाइम पीरियड में अच्छा टाइम पीरियड निकाल जाए। तो जब उसके फीचर्स अच्छे होंगे, उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स को प्रेफर करेंगे। तो ये था आप लोगों का MGT 301 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। मैं आप लोगों को सोल्यूशन फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लेकिन आप लोगों ने सेम एज इट इज़ कॉपी नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों के पास जो आंसर है उसमें आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा और साथ ही आपका यहाँ पे लिंक मेंशन कर दिया जाएगा कि आपने यहाँ से असाइनमेंट सोल्यूशन जो है वो कॉपी किया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।